प्रणाम मित्रों। क्या अपने भाग्य को बदला जा सकता है? क्या ग्रहों की चालों से बचा जा सकता है? क्या हम अपनी किस्मत में लिखे को मिटा सकते हैं? यह सवाल अमूमन हर इंसान के ज़हन में उठता है। ज्योतिषियों की माने या ज्योतिष में विश्वास करने वाले इंसानों की माने, वह कहते हैं हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। बेशक वह देर से मिले, हमें क्या मिलना है, कब मिलना है, कितना मिलना है, यह सब कुछ तय होता है। बस एक समय आने पर चीज़ें हमें मिलती हैं या हमसे छिनती हैं, वह सब कुछ समय आने पर होता है, हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। परंतु एक बात यदि मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, वह यह है कि भक्ति एवं ध्यान के माध्यम से एक इंसान अपने भाग्य के लिखे को, अपनी किस्मत को बदल सकता है। हो सकता है एक ज्योतिषी या ज्योतिष में विश्वास रखने वाला ये भी कहे कि ये भी तभी संभव है जब आपके ग्रहों में लिखा हो। यानी भक्ति भी आपको तब रस आएगी या ध्यान भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हों। क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं। आपको यदि ऐसे ही कुछ प्राप्त होना है तो ये लिखा होगा, भले ही कोई भी बहाना हो। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं कि ध्यान से, भक्ति से ये संभव है। क्यों? क्योंकि यदि हम मान भी लें ज्योतिष की कि हमारा जीवन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलता है, हर इंसान उनके अंडर है, उनके अधीन है। लेकिन ये तब तक ही है जब तक हम उनके अंडर हैं, उनके अधीन हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी संभावना है कि हम इन ग्रह नक्षत्रों से ऊपर हो जाएं? क्योंकि यदि ये सत्य है कि हम ग्रह नक्षत्रों के अधीन हैं, तो कोई तो ऐसा है जिन्होंने इस ग्रह नक्षत्र को बनाया है, इस पृथ्वी को, इस चांद तारों को, इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो जब तक हम ग्रह नक्षत्रों के अंडर रहेंगे, तब तक हमारे ऊपर ये सब कुछ काम करेगा। उनकी चाल, उनकी युतियां, या यूं कहो ये इन सब का जो भी हमारा चार्ट बनता है, हॉरोस्कोप, ये सब काम करेगा। लेकिन हम किसी माध्यम से, और माध्यम यानी भक्ति और ध्यान, यदि हम इन नक्षत्रों के, ग्रहों के ऊपर पहुंच जाएं, यानी उस ज्योतिर्धर तक पहुंच जाए जिन्होंने सबको बनाया है, तो जाहिर सी बात है हम इन चालों से, इन ग्रहों नक्षत्रों के चालों से मुक्त हो जाएंगे। तो यदि हम ध्यान के माध्यम से अपना संबंध, अपना नाता, अपना गठबंधन उस ज्योतिर्धर से कर लेते हैं जिसने इन सबको, चांद तारों को, ब्रह्मांड को, नक्षत्रों को बनाया है, तो जाहिर सी बात है हम उनके अधिपत्य से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम इनके अधिपत्य से मुक्त हो जाएंगे, तो हम इनकी चाल और जो हमारा लिखा हुआ है उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। इसे आप ऐसे समझें, मान के चलिए आपका एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है और आपकी जान पहचान उस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से है। तो आप किसी काम के लिए उस वाइस प्रिंसिपल से बात करते हैं। लेकिन क्या वाइस प्रिंसिपल के हाथ में सब कुछ है? नहीं। वह प्रिंसिपल से बात करेगा और शायद प्रिंसिपल के हाथ में भी कुछ नहीं है, वह चांसलर से बात करेगा या उस स्कूल के ओनर से भी बात करे। यह भी संभव है। तो यदि कोई ऐसा तरीका हो कि यदि आपके उस स्कूल के ओनर से रिश्ते हैं और आपकी उससे एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो क्या आप वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे? क्या आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी हायर अथॉरिटी से लिंक है। जब आपकी हायर अथॉरिटी से लिंक होता है तो आपको नीचे के लोगों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना ही उन लोगों का शासन, या यूं कहो उनकी जो भी बातें होती हैं वो सहना पड़ता है या उनके शासन का गुलाम बनना पड़ता है। सिमिलरली, अगर हम उस ज्योतिर्धर के, उस परम सत्ता के अंडर आ जाएं या उसके साथ एक हो जाएं, तो ग्रह नक्षत्र हमारे नीचे हो जाते हैं। और जिस दिन ऐसा हो जाता है, आप अपना भाग्य खुद लिख भी लेते हैं या अपने भाग्य को बदल भी लेते हैं। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाग्य को भी बदला जा सकता है भक्ति और ध्यान के माध्यम से। शायद तभी हमारे महापुरुषों ने, संतों ने भक्ति को, ध्यान को या अध्यात्म की डगर को इतना महत्व दिया है और कहा भी गया है, मेडिटेशन इज योर फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी और आप भी पूरी कोशिश करेंगे ध्यान व भक्ति के माध्यम से इन ग्रह नक्षत्रों के चुंगल से उठने की और उस परम से नाता जोड़ने की। यदि आप ऐसा कर पाएंगे
तो अपना भाग्य, अपनी किस्मत भी एक दिन ज़रूर बदल लेंगे।